I should make a video for hostel life of teenagers. That is the students who are going to hostel that is after doing class 10, or even some of the students they are going in 9 itself. So this is meant for the students who are 13 plus. देखिए, आपको एक चीज हम बताना चाहेंगे कि राम ने अपने पिता की मर्यादा रखने के लिए घर छोड़ा था, और ये प्रसंग आया है कि जब वो जा रहे थे, याद रखिएगा किस लिए गए, हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, आपको सबको पता है, लेकिन ये प्रसंग आया है कि जब वो जा रहे थे तो बड़ी मधुर वाणी में सबसे हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे कि भाई टेक केयर ऑफ माय फादर, यानी पिता की मर्यादा के लिए उन्होंने जंगल जाना भी पसंद किया, यानी घर छोड़ना पसंद किया, और साथ साथ उनका ध्यान रखने के लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था लोगों से, प्रजा से, मंत्री से, सबसे वो कह रहे थे। घर आपने भी छोड़ा है, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो घर आपने भी छोड़ा है, लेकिन आप अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन के उत्कृष्ट को प्राप्त करने के लिए कि हाँ भाई हमको यहां पहुंचना है, आपने भी घर छोड़ा है। लेकिन एक चीज यहां आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर सिर्फ राम घर छोड़ दिए हो, घर नहीं छोड़े होते, राजकुमार होते, राजा हो जाए, तो बहुत लोग राजा हुए हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने घर छोड़ा उनको एक राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की यात्रा शुरू हो गई। मतलब उस एक साधारण राजकुमार से क्या एक भगवान राम की तरफ बढ़ने का उनका पहला स्टेप था घर छोड़ना। आपने भी घर छोड़ा, यानी आपकी साधारण से असाधारण बनने की यात्रा शुरू हो गई। आप भी राम हैं, लेकिन आप थोड़ा सा डिफरेंट राम है। कौन से राम है? जो फर्स्ट आर है वो रिस्पॉन्सिबल है, आप रिस्पॉन्सिबल अब हो गए हैं। जो सेकेंड वाला ए है वो अथॉरिटी है, अब आपके पास अथॉरिटी आ गई है। और जो थर्ड वाला एम है वो मैच्योरिटी आ गई है, यानी आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन विद अथॉरिटी एंड मैच्योरिटी हो गए। तात्पर्य क्या हुआ? भाई पहले आप घर में थे तो मम्मी आपका सब कुछ ध्यान रखती थी, आपके कपड़े रख देती थी, आयरन करके रखा हुआ है, जूते मिल गए। कभी कभी तो हमने देखा है कि +2 के बच्चों के लिए कि बच्चा तैयार हो रहा है और मम्मी उसके मुंह में नाश्ता करा रही है, बच्ची तैयार हो रही है और मम्मी उसको कंघी कर रही है। अभी आपको माँ का महत्व और माँ की याद बहुत आएगी। तो अब वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है, सब कुछ अपने से करना है, कॉपी कहाँ रखना है, किताब कहाँ रखना है, नाश्ता क्या करना है, सब आपको अपने से करना है। और अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी आपको डिसाइड करना, हम जब मन करे तब उठेंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब वो अथॉरिटी आपके पास, पहले इसकी मॉनिटरिंग किससे होती थी? पिता से, या आपके घर के जो बड़े लोग थे। आपको बहुत याद आएगी। अगर आपको याद आ रही है, माँ याद आ रही है, पिताजी याद आ रहे हैं, आपके मन में एक अजीब तरह की टीस गुजर रही है कि काश वो लोग भी यहां होता, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपके मन में ये विचार आ गया कि चलो भैया मिल गई छुट्टी इन दैत्यों से, राक्षसों से, राक्षसियों से, अगर ये फीलिंग हो गई तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए, जब आप घर से बाहर निकल गए, अब हॉस्टल में रहना शुरू कर दिए, तो जब हॉस्टल में रहेंगे या हॉस्टल में रहने वाले हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी जहां से आपका ध्यान भटकेगा। तो सबसे जो पहला कारण होता है डिस्ट्रैक्शन का, वो होता है लोकेशन ऑफ द हॉस्टल। अब किस लोकेशन में? हमने देखा है कि बच्चे बिल्कुल सेंटर मार्केट में जाकर के और अपने रहने का स्थान चुनते हैं।
अच्छा क्या कहते हैं कि साहब वहां सब कुछ अवेलेबल है। अरे भाई, आप सब्जी की दुकान थोड़े करके रखे हैं कि रोज खरीद के लाएंगे रोज बेचेंगे? आपको कितनी मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है? कोशिश हमेशा ये करिए कि ऐसी जगह का चुनाव करिए जो शांत हो, एक जहां माहौल हो। अगर बाई चांस ऐसी जगह पर आप रह ही रहे हैं जो कि मार्केट प्लेस में है, तो कम से कम वहां अशांति नहीं हो, डिस्टर्बेंस नहीं हो। सो द फर्स्ट वन इज लोकेशन ऑफ द हॉस्टल। सेकेंड वन इज द मेस, जहां आप खाना खाने जाते हैं। वहां आप देखिए कि अगर आपको टिफिन आपके यहाँ हॉस्टल मिल जाता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपका समय बचेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं संभव है, आप चाहते हैं कि नहीं हम जाते हैं तो थोड़ा सा मूड भी ठीक हो जाता है, तो उस सिचुएशन में ऐसे मेस का चुनाव करिए जो थोड़ा ठीक ठाक खाना देता हो, दुनिया भर का मसाला नहीं डालता हो, दुनिया भर का सोडा नहीं डालता हो। आप क्यों? क्योंकि अगर वो होगा आपका हेल्थ जो है, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर हेल्थ। जो थर्ड डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं। देखिए आपकी उम्र में आप जब टीनेजर होते हैं, आप जाते हैं तो सिर्फ दोस्त दिखाई देते हैं। याद रखिए, आप दोस्त बनाइए लेकिन क्वालिटी फ्रेंड बनाइए। सब लोग आपका दोस्त नहीं हो सकता है। ऐसा होता है कि कुछ आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं वो बिल्कुल दूसरा हो सकता है कि आपके घर में बहन की शादी हो, आपके फादर का रिटायरमेंट हो, आपका छोटा भाई पढ़ने वाला हो, आपके फादर की बहुत सारी डिफिकल्टी हो, और जो जिससे दोस्ती कर रहे हैं हो सकता है कि वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर का बेटा हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा हो। तो उससे अभी क्या दोस्ती हो सकती है? हाँ, हो सकती है यदि दोनों के सपने एक हैं, यदि दोनों का एस्पिरेशन एक है, दोनों अगर एक रास्ते पर चलने वाले हैं, दोनों अगर फुल्ली सेंटर्ड हैं, सिर्फ कह सकते हैं कंसंट्रेटेड हैं, दोस्ती चल सकती है। मतलब ये हुआ कि आप दोस्त बनाइए, क्वालिटी फ्रेंड्स बनाइए। और ऐसा नहीं कि आपको 10-20 चाहिए, 2 से 3, 4, 5 फ्रेंड जो जिनका सब कुछ आपसे मिलता जुलता है, जिनके इंस्पिरेशंस मिलते हैं, जिनका लक्ष्य आपसे मिलता है, जिनकी वेवलेंथ आपसे मिलती है, ऐसे बिल्कुल दोस्त होने चाहिए। जो फोर्थ है वो है बीएफ और जीएफ। फुल फॉर्म हम नहीं बताएंगे, आप लोग हमसे अधिक समझदार हैं। देखिए, आपकी उम्र में अट्रैक्शन होना लड़का का लड़की की तरफ, लड़की का लड़के की तरफ, ये कोई अननेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है, ये होता है। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि किसी के पीछे गुलाब का फूल लेकर के इतना मत दौड़िए कि जीवन में जब आप बड़े हो जाएं तो सड़क के किनारे आपको फूल बेचना पड़े। ये ध्यान रख लीजिएगा। अब इससे अधिक हम नहीं कुछ कहेंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप समझ जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो अपने आप को बहुत चारों तरफ से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपके पास अथॉरिटी भी है, और आपके पास मेच्योरिटी भी है। याद रखिएगा। उसके बाद आता है जो फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया या मोबाइल, ये भी एक विक्षेप का कह सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण है। देखिए, मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूं अपने 35 साल के जब मैं कैरियर में मैंने देखा है, जिन्होंने बहुत अच्छा किया लाइफ में। दे डिड नॉट हैव मोबाइल। वो मोबाइल पर उनका फेसबुक अकाउंट नहीं था, उनका व्हाट्सएप नहीं था, उनका इंस्टाग्राम नहीं था, कुछ नहीं था, और दे डिड वेरी वेल। मतलब 45th रैंक आ गया मेडिकल में, 154th रैंक आ गया, 29th रैंक जेई में आ गया, 27th रैंक जेई में आ गया। उन बच्चों के पास कोई मोबाइल नहीं था, कोई फेसबुक अकाउंट नहीं था, वो भी जिंदा है, याद रखिएगा। मतलब बिना फेसबुक अकाउंट के। अब आप कहेंगे साहब यूट्यूब, वो भी यूट्यूब देखते थे, माँ से या किसी से लेकर के मोबाइल, और कुछ मोटिवेशनल उनको देखना होता था, कुछ सब्जेक्ट डाउनलोड करना होता था तो करते थे। लेकिन अकाउंट रखना कहाँ? फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और पता नहीं कहाँ कहाँ, और वहां समय देना। याद रखिए, वो टाइम ईटर है, उस पर समय देना ये तो नहीं चल सकता है। मैं तो चाहूंगा कि आप जितनी दूरी हो सकती है, जितने अधिक समय के लिए हो सकता है, उसे आप बनाने की कोशिश करिए। एंड द सिक्स्थ वन इज बी अवेयर ऑफ
टाइम ईटर्स। देखिए, कुछ लोग समय खाने वाले होते हैं, कुछ लोग माथा खाने वाला होता है, कुछ लोग दिमाग खाने वाला होता है, और कुछ लोग समय खाने वाला होता है। तो जो समय खाने वाले हैं, जो टाइम ईटर्स हैं, ऐसे फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे। वो बड़े मतलब एक खोजो हजार मिलेंगे, नकद खोजो उधार मिलेंगे, बाकी हम नहीं बोलेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं ये बड़े आराम से उपलब्ध हो जाते हैं। इनको आपको नमस्ते बोलना है। उस नमस्ते को सामान्यतः हम कहते हैं, बोलिए कि नमस्ते मत बोलिए, बोलिए कि नो मस्ती। नमस्ते को खाली थोड़ा सा चेंज कर दिए, नो मस्ती भाई। देयर आर सम स्टूडेंट्स, दे विल कम, अपनी तैयारी कर लेंगे, आपके साथ आके पता नहीं क्या क्या कहाँ का गप करेंगे, उसका बर्थडे था, इसका क्या हुआ, अरे उसे आपको क्या लेना है। थिंक ऑफ वेयर एक्चुअली यू आर हेडिंग टू, आपका लक्ष्य क्या है। बहुत कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं कि उनके रिलेटिव्स कहीं रहते हैं या उनके पिताजी के कोई दोस्त रहते हैं, कहते हैं बेटा शाम को हमने आज बड़ा बनाया है, तुम शाम को आ जाओ। पता चला कि एक बड़ा या दो बड़ा खाने के चक्कर में आपका 2 घंटा बर्बाद हो गया। सो दैट देयर आल्सो टाइम ईटर्स, सो बी अवेयर ऑफ योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट पर हम अलग से बात करेंगे हम लोग। चलते चलते हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे, जो अल्लामा इकबाल की एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप इतनी मेहनत करिए, अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ इतना झोंक दीजिए कि ईश्वर आपसे खुद पूछे कि अब बता तेरे को क्या चाहिए। ये तो हो गया, आपने तो आईटी तो कर लिया, अब बोलो कहाँ प्लेसमेंट चाहिए, अब बोलो क्या चाहिए, अब कहाँ का सीईओ बनना है। लाइक दिस, विद दीज वर्ड्स, may Almighty shower His choicest blessings on all of you. Thank you.